अगला हमारा टॉपिक परिसर है। परिसर के हम समझेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। अभी तक हमने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के फार्मूले का डिस्कस कर लिया है। तो चौथा टॉपिक जो है हमारा परिसर है। ये लगभग कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, कंपटीशन तक भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो परिसर का मतलब सीधा सा याद रखेंगे, सबसे पहले क्या है, अंतर। तो दिए गए आंकड़े में सबसे बड़े पद तथा सबसे छोटे पद का जो अंतर ही होता है उसे ही स्टैटिक्स में परिसर कहा जाता है। तो परिसर बराबर हमारा फार्मूला होगा सबसे बड़ा पद माइनस सबसे छोटा पद। तो अगला टॉपिक है हमारा, अभी तक हमने समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर ये सभी फार्मूले का डिस्कस कर लिया है। अब हमारा चौथा पांचवा जो टाइप है वो माध्य विचलन का है। तो माध्य विचलन ज्ञात करने के दो मेथड हैं, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो है पूछा जाता है कि समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना। अगला स्टेप क्या है, माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना। तो अगर समांतर माध्य से माध्य विचलन पूछेगा तो स्टेप फर्स्ट क्या है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, मतलब हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम सर्वप्रथम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। जिस टाइप से होगा आपको पीछे समांतर माध्य के सभी फार्मूले बताए गए हैं। सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, उसके बाद स्टेप सेकंड क्या है, x माइनस m ज्ञात करते हैं, मतलब पद और समांतर माध्य का अंतर ज्ञात करते हैं, उसे d से लिखते हैं। फिर उसका तीसरा स्टेप क्या है, x माइनस m ज्ञात करते हैं, उसका मॉड ले लेते हैं। मॉड मतलब x माइनस m में जो जो टर्म नेगेटिव होगा उसको प्लस में ले लेंगे। फिर माध्य विचलन बराबर फार्मूला होता है सिग्मा x माइनस m मॉड अपॉन n। n क्या है, पदों की संख्या है। तो इस तरीके से हम समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। अगला स्टेप क्या है, माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना। तो इसके लिए इसमें भी वही स्टेप फॉलो करेंगे जैसे इसमें समांतर माध्य के लिए, इसमें समांतर माध्य से ज्ञात करने के लिए फॉलो किया था। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, माध्यिका ज्ञात करेंगे। स्टेप सेकंड क्या है, x माइनस m ज्ञात करेंगे। उसके बाद स्टेप थर्ड क्या है, x माइनस m ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद माध्य विचलन का फार्मूला लगा देंगे सिग्मा x माइनस m अपॉन n। n बराबर पदों की संख्या है। तो संख्यिकी में लास्ट टॉपिक के फार्मूले का डिस्कस करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मानक विचलन का स्टेप क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के तरीके क्या है, मेथड क्या है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या है, x माइनस m ज्ञात करें। m क्या है, समांतर माध्य है। फिर स्टेप सेकंड क्या है, x माइनस m का मॉड ज्ञात करेंगे, मतलब x माइनस m में जो जो टर्म माइनस होगा उसको प्लस में ले लेंगे। फिर उसी का x माइनस m का मॉड का स्क्वायर कर लेंगे, स्टेप थर्ड। फिर उसके बाद मानक विचलन ज्ञात करने का फार्मूला है मानक विचलन बराबर अंडर रूट सिग्मा x माइनस m का होल स्क्वायर बटे n। फिर लास्ट टॉपिक इसमें है प्रसरण। प्रसरण हमें टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले मानक विचलन ही ज्ञात करना है, उसी का वर्क कर देना है, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने हेलो स्टूडेंट मैं विक्रम मौर्य आपके सामने अभी तक स्टैटिक्स के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने बेसिक फार्मूला बताया था। तो अब हम 11th के स्पेशल टॉपिक का डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉपिक पहला जो है माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन ज्ञात करने की आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इससे कई मेथड थे। पहला मेथड है क्या, समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना। दूसरा मेथड क्या है, माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना। फिर उसके बाद है बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप से करेंगे, समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना। इसमें भी हमारे कई मेथड हैं। जब केवल पद दिया हो तो इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एक हम क्वेश्चन लेकर आपको समझाएंगे। 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो इसका स्टेप हमने वर्किंग प्रोसेस में बताया था कि सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला है पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब सभी पदों को जोड़ लेंगे। सॉल्व कर लिया है तो हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, 30, 40, 70, 60, 20, 10, 15 का समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमारा सिंपल सा है, केवल पद दिया है जिसमें हम स्टेप याद रखे हैं। सबसे पहले माध्य विचलन ज्ञात करना, तो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो जब केवल पद दिया हो तो हमने फार्मूला बताया कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर जितने टर्म है ऊपर से लिख लेंगे, 30 + 40 + 70 + 60 + 20 + 10 + 50
सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 280। जोड़ना आपका काम है। 280/7 डिवाइड कर देंगे, 7 चौक 28, 40 आ गया। अब उसके बाद हम तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए, तुरंत टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x लिखेंगे। x मतलब पद है, पद में पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद x - m ज्ञात करेंगे। x - m मतलब जो समांतर माध्य है उससे हम पद को घटा घटा के लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा समांतर माध्य 40 आया है, तो 40 से हम 30 से, ये 30 है, 30 से 40 घटा देंगे, माइनस का 10 आ जाएगा। 40 है, 40 से 40 घटा देंगे, 0 आ जाएगा। इसी तरह हम ये टेबल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम x - m का मॉड ज्ञात कर लेंगे। x - m का मॉड मतलब मैंने बताया, टेंशन नहीं लेना है, माइनस को खाली प्लस कर देना है। -10 है, +10 हो जाएगा। 0 है, 0 हो जाएगा। 30 है, 30 हो जाएगा। 20 है, 20 हो जाएगा। -20 है, 20 हो जाएगा। -30 है, 30 हो जाएगा। 10 है, 10 हो जाएगा। अब उसके बाद हम सिग्मा x - m का मॉड फाइंड आउट कर लेंगे। इसको सबको जोड़ लेंगे। जोड़ना आपका काम है। 0 5 5 2 7 7 3 10 10 10 1 5 5 2 7 7 3 10 10 1 11। रुक लिया थोड़ा। तो 10 40 40 20 60 60 20 80 80 80 3 110 110 120 एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो हम अब माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन बराबर होता है सिग्मा x - m का मॉड अपॉन n। तो बराबर हो जाएगा 120/7। सिग्मा x - m का मॉड कितना है, 120 वैल्यू रख देंगे, और n की वैल्यू कितना है 60। डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7 7 एकम 7, इसमें 5 गया, इधर आकर के 50 हो जाएगा। 7 7 49 पॉइंट लगा देंगे, 7 एकम 7, तो 70.1 हो गया। ये हमारा इसका आंसर, फाइनल आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन हम और आपके सामने समझाएंगे जब केवल पद दिया हो, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे। अभी तक हमने पहले टॉपिक पे डिस्कस कर लिया है जब केवल पद दिया हो। अब कंडीशन क्या है, जब पद तथा बारंबारता दिया हो। तो इससे हम एक छोटे क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये पद है, पद 5 15 25 35 45। इसमें फ्रीक्वेंसी दी है, बारंबारता दिया है 6 4 3 5 2। अब इसमें कंडीशन क्या कह रहा है कि समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम स्टेप क्या है, फर्स्ट याद करें, समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जब पद बारंबारता दिया है तो टेबल बनाते हैं। x ये पद है, पूरा राइट कर लेंगे। f क्या है, ये पूरा राइट कर लेंगे। फिर f * x दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। 6 पंचे 30, 15 चौको 60, 25 3 75, 5 5 25 के 5, 5 3 15 2 17, 5 25 के 5, 5 3 15 2 17, 5 दूनी 10 की 0, 45 दूना 90। ठीक है। अब इसके बाद हम x - समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx का मतलब सिग्मा fx लाइन को पूरा जोड़ लेंगे तो 430 आ जाएगा, और सिग्मा f कितना है 20। f को पूरा जोड़ लेंगे 20 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 21.5। ये हमारा क्या आ गया, समांतर माध्य आ गया, m आ गया। अब इसके बाद हम टेबल इसी में तैयार कर लेंगे। x - m ज्ञात करेंगे, मतलब पद से समांतर माध्य घटा देना है। समांतर माध्य हमारा 21.5 है। ये पद कितना है, जैसे 5 से हम 21.5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 16.5। 15 घटा देंगे तो माइनस 6.5। 25 से घटा देंगे तो 3.5। 35 से घटा देंगे 13.5। 45 से घटा देंगे तो 23.5। अब इसके बाद हम इसी का मॉड लेंगे। मॉड लेने में हमें कोई टेंशन नहीं लेना, बस माइनस को प्लस लगा देना है, लिख लेना है। माइनस 16.5 है, 5 है तो इसको 16.5 लिख लेंगे। 6.5 है तो 6.5 लिख लेंगे, माइनस का है तो प्लस का लिख लेंगे। 3.5 है तो 3.5, 13.5 है तो 13.5, 23.5 है तो 23.5। अब हम यहाँ पर f इंटू मॉड x - m ज्ञात कर लेंगे, मतलब समान बारंबारता और x - m के मॉड का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 99.0 आ जाएगा। 4 गुणे 6.5 कर लेंगे 26.0 आ जाएगा। 3 गुणे 3.5 कर लेंगे तो 10.5 आ जाएगा। 5 गुणे 13.5 कर लेंगे तो 67.5 आ जाएगा। 2 गुणे 23.5 कर लेंगे तो 47.0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम फटाक से सिग्मा f इंटू x - m का मॉड ज्ञात कर लेंगे। इसको सबको ऐड कर डालेंगे तो ये आ जाएगा 250.0। अब हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन ज्ञात करने का फार्मूला होता है सिग्मा f x - m अपॉन सिग्मा f। सिग्मा f x - m का मॉड की वैल्यू हमें पता है, ऊपर से कितनी है 250। अब यहाँ पर सिग्मा f कितना है 20। 0 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ये क्वेश्चन हम सेकंड टाइप से जब पद तथा बारंबार दे दिए एक क्वेश्चन कर ले। तो एक और क्वेश्चन लेकर के आपको समझाते हैं।
क्वेश्चन इससे हैं, जब पद तथा बारंबारता दिया हो, उसे दूसरे क्वेश्चन में बात करेंगे। हमारा जब पद दिया हो तो 56 f पद दिया हो बारंबारता दी, तो एक क्वेश्चन लेते हैं 56 63 पद क्या है 56 63 70 77 84 91 और 98 और बारंबारता कितना है 3 6 14 16 13 6 2। कह रहा है समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम टेबल बना लेंगे। जब पद और बारंबारता दिया हो तो x बराबर हमारा दिया है, ये पूरा टेबल लिख लेंगे 56 63 70 77 84 91 और 98 और फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 3 6 14 16 13 6 2। फिर इसके बाद f × x मतलब दोनों को गुणा कर लेंगे, दोनों गुणा करके टेबल लिख लेंगे, गुणा कर लेंगे फटाफट 6 3 18 के 8 5 1 15 15 1 16 इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम x माइनस m ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। सिग्मा fx की हमने ऐड कर लिया तो ये आ जाएगा 4592, यहां वैल्यू रख दिया और सिग्मा f कितना है 60 है, हमने इसे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 76.53। अब उसके बाद हम यहां पर टेबल तैयार करेंगे आगे और कंप्लीट करेंगे। x माइनस m पद से m ज्ञात करेंगे, जैसा कि हम पीछे हर क्वेश्चन में आपको बताते आ रहे हैं, पद से हम m को घटा देंगे तो ये टेबल तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसका हम मॉड ले लेंगे, मॉड में माइनस जो है उसको प्लस में कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद f × x माइनस m का मॉड ले लेंगे, मतलब बारंबारता और x माइनस m का मॉड का गुणा कर लेंगे। इसका इससे गुणा कर लेंगे ये आ जाएगा, इसका इससे गुणा कर लेंगे ये आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे ये आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसी तरह हम टेबल तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद सिग्मा f x माइनस m का मॉड फाइंड आउट कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। फिर हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो माध्य विचलन बराबर फार्मूला होता है सिग्मा f x माइनस m का मॉड अपान सिग्मा f। सिग्मा f × x माइनस m के मॉड की वैल्यू हमारी आ गई है 468.58 और सिग्मा f कितना है 60, इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 7.80। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम अगले टाइप पे बात करेंगे, जब वर्ग अंतराल तथा बारंबारता दिया हो। मेथड में बात करेंगे समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना। जब वर्ग अंतराल तथा बारंबारता दिया हो तो इसके लिए वर्ग अंतराल जैसे 0 से 6 6 से 12 12 से 18 18 से 24 24 से 30, बारंबारता दिया है 8 10 12 9 5। पहला समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो इससे हम सबसे पहले टेबल तैयार करेंगे। वर्ग अंतराल जो दिया होगा उसे लिख लेंगे 0 से 6 6 से 12 12 से 18 18 से 24 24 से 30। अब पद कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों जोड़ करके आधा, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 का आधा कर देंगे 3 हो जाएगा, 12 6 18 18 का आधा 9 हो जाएगा, 18 12 कितना हो जाएगा 30 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, 24 18 कितना हो जाएगा 42 42 का आधा 21। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे 54 54 का आधा 27। अब उसके बाद बारंबारता हम इसी में लिख देंगे 8 10 12 9 5। अब इसके बाद इसको जोड़ लेंगे, सिग्मा f आ जाएगा। अब f × x ज्ञात कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 3 24 10 9 90, इसी तरह कैलकुलेशन करके कर लेंगे। तो इधर हम सिग्मा fx ज्ञात कर लेंगे, सिग्मा fx मतलब सबको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 618। अब उसके बाद हम सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। यहाँ पर सिग्मा fx कितना है 618 है और सिग्मा f कितना है 44 है। इनको कैलकुलेशन करने के लिए आ जाएगा 14.04। अब हमें समांतर माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम टेबल तैयार करेंगे। x माइनस m मतलब पद से समांतर माध्य घटा देना है, फटाफट टेबल। ये हमारा पद है और ये हमारा समांतर माध्य है। 3 से घटा देंगे 14.04 तो 11.04 आ जाएगा, इसी तरह 5.04 आ जाएगा, ये माइनस का आएगा। फिर इसके बाद ये 15 से घटा देंगे तो 0.96 आ जाएगा, 21 से घटा देंगे 6.96 आ जाएगा, 27 से घटा देंगे 14.04 तो आ जाएगा 12.96। फिर इसके बाद इसी का माड लेंगे, माड में हमें टेंशन नहीं लेना है, बस माइनस को क्या कर देना है प्लस कर देना है। माइनस 11.04 है तो ये 11.04 हो जाएगा, माइनस 5.04 है तो ये 5.04 हो जाएगा, 0.96 आगे सब उतार लेंगे। इसके बाद f × x माइनस m का मॉड मतलब जो बारंबारता है ये वाली लाइन बारंबारता और x माइनस m का मॉड का मल्टीप्लाई कर लेना है। इसका इससे मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे ये आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे ये आ जाएगा। अब यहाँ ये लाइन में हम सिग्मा f x माइनस m का मॉड फाइंड आउट कर लेंगे, इसको सब ऐड कर डालेंगे, सब ऐड कर डालेंगे तो आ जाएगा 277.68। हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन ज्ञात करने का फार्मूला होता है जब बारंबारता पता हो तो सिग्मा f x माइनस m का मान अपान सिग्मा f। तो ये हमारा आ गया 277.68
वैल्यू रख देंगे और सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है 44। कैलकुलेशन कर लेंगे 6.3 आ जाएगा। तो हमने लास्ट टॉपिक का एक क्वेश्चन ले लिया है, एक क्वेश्चन और आपके सामने समझाएंगे, फिर टॉपिक को फिनिश करने का लास्ट टॉपिक और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना। क्वेश्चन क्या है, वर्ग अंतराल और 12 माध्य दिया है, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 12 मात्रा कितना दिया है 5, 8, 15, 16, 6। सबसे पहले हम वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल वाली लाइन लिख लेंगे, फिर मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को जोड़ लेना है, दोनों पर निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ करके आधा कर देना है। 0 और 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, 20, 10, 30, 30 का आधा 15 हो जाएगा, 30, 20, 50, 50 का आधा 25 हो जाएगा, 40, 30, 70, 70 का आधा 35 हो जाएगा और 50, 40, 90, 90 का आधा 45 हो जाएगा। 12 मात्रा में वही चुपचाप छाप लेना है जितना दिया होगा, 5, 8, 15, 16, 6 कंप्लीट कर लेना है। फिर f इंटू एक्स दोनों का गुणा कर देना है, मध्यमान मतलब पद और 12 मात्रा गुणा कर लेना है। 5, 50, 25, 15, 8, 120, इसका इससे गुणा कर लेंगे 375 आ जाएगा, 35 का 16 से गुणा कर लेंगे 560 आ जाएगा, 45 का 6 से गुणा कर लेंगे 270 आ जाएगा। अब इस वाली लाइन में हम क्या याद कर लेंगे, सिग्मा fx बराबर सबको जोड़ लेंगे, सिग्मा fx बराबर 350 आ जाएगा। सबसे पहले हम स्टेप क्या है, माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx कितना है 1350 आया है और सिग्मा f कितना है 50 है। कैलकुलेशन कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 के 9 5 5 से 35, 27 आ गया। अब उसके बाद हमारे ये समांतर माध्य आ गया तो हम x माइनस m ज्ञात करेंगे, मतलब पद से जितने मध्यमान होंगे पद से हम इसको घटा देंगे माध्य समांतर माध्य को। तो 5 से हम 27 घटा देंगे, माइनस का 22 आ जाएगा। ये इसी तरह 15 से घटा देंगे तो माइनस 12 आ जाएगा, 25 से घटा देंगे माइनस 2 आ जाएगा, 35 से घटा देंगे प्लस का 8 आ जाएगा, 45 से घटा देंगे 18। फिर इसका माड लेना है, माड में हमें माइनस को तुरंत प्लस कर देना है। तो खाली टेंशन नहीं लेना है, माइनस वाले को प्लस कर देना है बस। माइनस 22 है तो प्लस 22 हो जाएगा, माइनस 12 है तो 12 हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2 हो जाएगा, 8 है तो 8 हो जाएगा, 18 है तो 18। फिर f इंटू एक्स माइनस एम का माड याद कर लेंगे, मतलब x माइनस एम का मॉड का f से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 का 5 से मल्टीप्लाई 110, 8 का 12 से मल्टीप्लाई 96, 15 का 2 से मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, 16 का 8 से मल्टीप्लाई 128 हो जाएगा, 6 का 18 से मल्टीप्लाई 108 हो जाएगा। इस वाले लाइन में हम सिग्मा fx माइनस f का मॉड इसको सब जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 472। अब हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य विचलन। तब हमें माध्य विचलन का फार्मूला होता है सिग्मा f x माइनस m अपॉन सिग्मा f। तो हमें यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। तो सिग्मा f x माइनस m की वैल्यू क्या है 472 और सिग्मा f की वैल्यू कितना है 50। कैलकुलेशन कर लेंगे तो 9.44 आ जाएगा। तो हमने आपको समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करने के सभी टॉपिक पे डिस्कस कर लिया है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना सीखेंगे। तो जय हिंद।